कष्ट व उनका उचित प्रबंधन। कल हमने ये जो गर्भवती स्त्री के सामान्य कष्ट बताए थे, उसमें था जी मिचलाना, अपच, कब्ज, छाती में जलन, अनिद्रा, इन सब पॉइंट्स को हमने डिस्क्राइब किया था। आज जो अपन डिस्क्राइब करेंगे वो है बवासीर, पेशीय ऐंठन, बार बार मूत्र उत्सर्जन, कमर में दर्द। बवासीर अधिकतर जो अपन ने पहले जो पॉइंट पढ़ा था कब्ज, उसी से रिलेटेड है। जब लगातार कब्ज की शिकायत होती है तो बवासीर की प्रॉब्लम होने लगती है। और इसमें क्या होता है कि मल द्वार की शिराएं फूल जाती हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाता है या मल बहुत हार्ड हो जाता है तो वो शिराएं वहाँ से फट भी जाती हैं और रक्तस्राव होने लगता है। रक्त जो है वो बूंद बूंद करके इसमें गिरता है। तो ये बवासीर की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें आहार को सही करना पड़ेगा, आहार सही प्रकार से लेना पड़ेगा, तभी इस बवासीर की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर हम ज़्यादा चिकनाई, ज़्यादा तले भुनी चीज़ें, खटाई, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। खटाई में जैसे अचार आदि आते हैं, तो ये सब हमें नहीं खाने चाहिए। और आहार में छिलके युक्त भोजन, रेशे युक्त भोजन करना चाहिए। इसमें सैलेड्स का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। और जो हम आटा लें, रोटी बनाएं, वो भी चोकर युक्त आटा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चे फल, सब्जियां, सलाद, इनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और जितने भी जो भी हम आहार लेते हैं उसमें जल की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। मतलब अधिक से अधिक हमें तरल पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे शिकंजी है या जूस है या छाछ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, तो ये बवासीर की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। नेक्स्ट है पेशीय ऐंठन। पेशीय ऐंठन ये ज़्यादातर गर्भवती स्त्रियों को अंतिम 3 माह में ये जो पेशीय ऐंठन है इसकी समस्या बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि गर्भस्थ शिशु का आकार बढ़ रहा होता है तो गर्भवती स्त्री के पैरों पर दबाव पड़ता है और इसमें उसके जो घुटने से नीचे जो पिंडलियां हैं वो दर्द करने लगती हैं। और इसका मेन कारण होता है कि शरीर में जो रक्त परिसंचरण है वो रक्त परिसंचरण सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। इस वजह से ये पेशीय ऐंठन होने लगती है। और इसमें इसका मुख्य कारण है रक्त परिसंचरण, और इसके साथ साथ रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस, इसके संतुलन में गड़बड़ी हो जाती है। इस कारण से भी ये पेशीय ऐंठन हो सकती है। तो और ये ज़्यादातर क्योंकि गर्भस्थ शिशु का जब आकार बढ़ता है, जब हमारे पैरों पर दबाव पड़ता है, तो ये तभी होती है। तो अंतिम 3 माह में ये कष्ट हमें गर्भवती स्त्री को होता है। और इसका उपचार क्या है? सबसे पहले तो पैरों को हमें आराम देना चाहिए, पैरों में हल्की हल्की मालिश करनी चाहिए। आहार में कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ लेना चाहिए, जैसे दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अंडा और इस तरह के जो अन्य पदार्थ हैं या दूध से बनी हुई चीज़ें, ये सब हमें पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। पैरों के पंजों को हमें हल्का सा व्यायाम कराना चाहिए, उसको आगे की ओर झुकना, पैरों के पंजों को आगे की ओर झुकाना चाहिए, जिससे रक्त परिसंचरण बढ़ता है। क्योंकि ये पेशीय ऐंठन भी रक्त परिसंचरण के कारण ही होती है। जब रक्त परिसंचरण सुचारू रूप से नहीं होता तो ये पेशीय ऐंठन की समस्या हो जाती है। इसलिए पैरों को अधिक से अधिक आराम देना चाहिए, पंजों को आगे की ओर झुकाना चाहिए, हल्का पैरों का व्यायाम करना चाहिए, जैसे पैरों को हिलाना, ऊपर नीचे करना, इस तरह से हल्का हल्का व्यायाम करना चाहिए। और पैरों में हल्की हल्की मालिश करके
पैरों को आराम देना चाहिए, जिससे ये पेशीय ऐंठन की समस्या दूर हो जाती है। नेक्स्ट है बार बार मूत्र उत्सर्जन। बार बार मूत्र उत्सर्जन की जो समस्या है गर्भवती स्त्री को, ये भी अधिक होती है। और इसमें भी ये होता है कि पहले तो शुरू में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी देखी जाती है, बाद में अंतिम 1 से 2 सप्ताह में ज़्यादा देखी जाती है, ये क्रिया ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका वही कारण होता है कि क्योंकि गर्भस्थ शिशु का दबाव ये मूत्राशय पर पड़ता है, उसके ऊपर मतलब दबाव पड़ता है, और इस कारण से उसमें जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से जो उसकी कैपेसिटी है वो दबाव के कारण कम हो जाती है, इसलिए बार बार मूत्र उत्सर्जन की क्रिया चालू हो जाती है। प्रथम 3 माह में भी गर्भवती स्त्री में ये बार बार मूत्र जाने की जो समस्या है इसमें वृद्धि होती है। वो उसका भी यही कारण होता है कि मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिससे वृक्क जो होते हैं, जो किडनीज होती हैं, उसको अधिक कार्य करना पड़ता है और गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र त्यागने का लगता है। परंतु चौथे और 5वें महीने और 6ठे महीने में ये कष्ट समाप्त हो जाता है, और फिर जो 3rd ट्राइमेस्टर आता है, 7वां, 8वां और 9वां महीना, इसमें ये जो क्रिया है, ये जो कष्ट है, ये धीरे धीरे इसकी समस्या बढ़ती जाती है। इसका उपचार, बार बार मूत्र उत्सर्जन, इसका उपचार क्या है? दिन में हमें जल की मात्रा पर्याप्त लेनी चाहिए, परंतु रात में जल हमें कम लेना चाहिए, और साथ ही साथ हमें उचित विश्राम करना चाहिए, थोड़ा हल्का व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे ये बार बार मूत्र उत्सर्जन की जो समस्या है इसका निवारण तो पूरा नहीं हो सकता, पर इसमें आराम मिल सकता है। नेक्स्ट है कमर में दर्द। कमर में दर्द की समस्या भी गर्भवती स्त्री को होने लगती है। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कमर में दर्द की समस्या भी बढ़ती जाती है, क्योंकि ये गर्भवती स्त्री का जो बैठने का आसन है, चलने का आसन है, खड़े होने का आसन है, ये उसके आसन बिगड़ने लगते हैं। तो गर्भवती स्त्री को अपने आसन का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो जब बैठे तो उसका सही पोस्चर होना चाहिए, लेटे तो उसका सही पोस्चर होना चाहिए, खड़ी हो, चले तो उसका सही पोस्चर होना चाहिए, जिससे उसके ये कमर में दर्द की जो समस्या है उसमें आराम मिले। तो इसमें इसका आसन का तो है ही है। दूसरा, कमर की जो मांसपेशियां हैं उनकी जैसे जो जिस तरह का वो आसन लेती है वैसी ही स्थिति ग्रहण कर लेती हैं, तो इसलिए उसको आसन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जोड़ों के आसपास के जो लिगामेंट्स हैं, वो उनकी जो मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, इस कारण से भी आसन में फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे हल्का हल्का व्यायाम करते रहना चाहिए, जिससे ये जो मांसपेशियां हैं वो उसकी सुदृढ़ रहे और ढीली ना पड़े। इसका उपचार इसका वही हो सकता है कि गर्भवती स्त्री को अपने आसन पे विशेष ध्यान देना है, सही आसन में बैठना है, धीरे तो काम एक साथ नहीं करना है, थोड़े करके काम करना है, आराम भी करना है साथ में। तो इस प्रकार ये कमर और पीठ का दर्द जो है ये इसमें उसको आराम मिलेगा, और अगर वो शुरू से ही इन सब चीज़ों का ध्यान देगी तो उसे ये शिकायत कम से कम होगी। ठीक है, थैंक यू।